रूमी की एक कोट है कि खूबसूरती हमारे इर्द गिर्द होती है, मगर उसको देखने के लिए हमें बाग में चलना पड़ेगा। मुझे हमेशा ये क्यूरियोसिटी रहती थी कि यार बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि यार एक नई जगह पे जाऊं, एक ऐसी जगह पे जाऊं जहां पे पहले कोई नहीं गया हो। मेरा नाम शाहजमान बलोच है। मेरा ताल्लुक थरपाकर सिंध से है। उमरकोट मेरा गांव है और मैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ, फोटोग्राफर हूँ और पाकिस्तान फ़ोटो फेस्टिवल का डायरेक्टर हूँ। वाखान कॉरिडोर के साथ हमारी एक वैली है, ब्रोगल वैली। विंटर्स में कोई वहाँ नहीं गया, तो जितने भी मेरे दोस्त चतराल में थे उन सब ने कहा कि भाई ना जाओ, तुम मर जाओगे, वहाँ पे इतनी ठंड होती है, बर्फ़ होती है, वो सारा कुछ। बट मैं गया। आज का दिन अकेला, फिर मज़ीद 4-5 घंटे वॉक करनी है। मैंने 8 दिन सफ़र किया, पैदल चला माउंटेन वैली उसके अंदर, ब्रोगल वैली के अंदर, और आखिरी गांव लश्कर गाज पहुंचा। तो वहाँ पे बाबा एक डायरी लेकर आ गया। कहता है यार तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा क्यों? कहता है 80 सालों के अंदर आप पहले इंसान हैं जो सर्दियों में हमारे पास आए हैं। फाइनली हमें गाड़ी मिल गई। आई थिंक मेरा जो फर्स्ट हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री के साथ या आर्कोलॉजिकल साइट के साथ जो पहला इंसिडेंट था वो ये था कि मेरे शहर में ही अकबर बादशाह, जिसने पूरे सब कॉन्टिनेंट पे रूल किया, और वो मेरे डेजर्ट के एक छोटे से शहर में पैदा हुआ। मेरा हमेशा से अगर मैं किसी भी जगह पे जाता था, पहली चीज़ अगर कोई मुझे देखनी होती थी वो आर्कोलॉजिकल साइट होती थी या हिस्टोरिकल साइट होती थी। तो उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी कोई हिस्ट्री नहीं है, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, इस रीजन का कोई बैकग्राउंड नहीं है। ये गोरों को भी लगता था कि ये तो वो लोग हैं जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं है। मगर जब मोहनजोदड़ो निकला तो उनको पता चला कि अच्छा ये तो हमसे 5000 साल पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज लोग थे, इनकी हिस्ट्री है। मुझे ये इंट्रिग करता था कि हमारे रीजन के अंदर वो चीज़ है जहाँ पे इतनी रिच हिस्ट्री है। मतलब आप बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज ले लें, इमेजिन करें ना कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे 5000 से ज़्यादा मॉनेस्ट्रीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वहाँ पे दुनिया का जो ट्रैवलर्स थे, जो एक्सप्लोरर्स थे, वो वहाँ पे आए और उन्होंने नॉलेज दी। मुझे जो इन सारी साइट के ऊपर जो एक चीज़ कॉमन लगी कि वो नेचर को अडॉप्ट करते हुए वो साइट्स बनी हुई हैं। तो ये मुझे लगता है कि जिस तरह आज हम मॉडर्न दौर में कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं तो होता ही है कि आप बागात ख़त्म कर देते हैं, आप फसलें ख़त्म कर देते हैं और वहाँ पे कंक्रीट का एक जंगल खड़ा कर देते हैं। मगर उस दौर के अंदर चश्मा अगर बह रहा है तो उन्होंने चश्मे के साथ कंस्ट्रक्शन की हुई है, उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, वो वाटर सोर्स डिस्ट्रॉय नहीं किया। बहुत सारी साइट्स इन पेपर्स हैं मगर बहुत सारे कम लोग, जनरल पब्लिक बहुत कम जानती है। मैं भी जब रिसर्च करता था किसी साइट के बारे में या किसी रीजन के बारे में, तो एक चीज़ बहुत लैक करती थी, वो थी विजुअल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द आर्कोलॉजिकल साइट या हिस्टोरिकल साइट। तो मुझे लगा कि हमें एक ऐसी बुक कंपाइल करनी चाहिए जिसके अंदर हम एक आसान अल्फाज में 1 या 2 पेजेस में हिस्ट्री हो, उसकी फ़ोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन हो, ताकि एक आम आदमी अगर उस बुक को खोले तो उसको उसकी आसान अल्फाज में हिस्ट्री भी समझ आ जाए और उसको विजुअली वो देख भी ले। ये वो किताब है और ये किताब कोई 600 पेजेस की किताब है। इट्स अ कॉफ़ी टेबल बुक फॉर जितने भी आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं हमारी। 2012 से ये चीज़ पुश करता रहा डिफरेंट लोगों के साथ, सारी चीज़ों के साथ।
2020 के अंदर फाइनली मेरी कोलैबोरेशन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट KPK और टूरिज़म डिपार्टमेंट KPK के साथ हुई और फिर हमने ऑफिशियली उस बुक पे काम करना शुरू किया और मुझे 1 साल से ज़्यादा टाइम लगा इन सारी साइट्स को डॉक्यूमेंट करने में, कंपाइल करने में। मुझे लगता है कि आज से अगर 100 साल बाद, 200 साल बाद, 400 साल, 1000 साल बाद लोग जब हमारे इस कंक्रीट के जंगल को खोदेंगे तो हमें प्लास्टिक की बॉटल्स, कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स जो बिल्कुल भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है वो निकल रहे होंगे और वो क्या सोचेंगे कि यार ये कौन सी सिविलाइजेशन थी।